Hello students, today I am here with a new topic in chemistry which has been taken from the class 9th book, that is two more states of matter, right? Matter के two more states के बारे में हम पढ़ेंगे. As we already know that there are three states of matter, right? Solid, liquid and gas. But आज हम इन solid, liquid और gas के अलावे एक फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट. सो द टॉपिक इज़ टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. तो फोर्थ स्टेट जो है मैटर का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट. तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये दोनों स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि हमें पता है सॉलिड के बारे में, सपोज़ करते हैं कि ये आपका सॉलिड है, दिस वन इज़ लिक्विड, दिस वन इज़ गैस, राइट. नेक्स्ट इज़ प्लाज्मा स्टेट, राइट. जैसा कि हम सभी को पता है कि सॉलिड को जब आप हीट सप्लाई करते हो, मान लेते हैं कि आइस का एक क्यूब है, उसको हमने हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने के बाद वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चेंज होता है. लिक्विड को फिर और अधिक हीट सप्लाई किया तो स्टीम बना. तो इस तरह हीट सप्लाई करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट चेंज हो रहा है, ऐसे हमें पता है. अब हम गैस को हीट करेंगे, राइट. गैस को हम एक्सट्रीमली हीट करते हैं, ठीक है. जब गैस को एक्सट्रीमली हीट किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है. यहीं से आपका प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्जन होता है. तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई गैस है, सपोज़ करते हैं कि ये गैस है इस, राइट. गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, राइट. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है. वो फ्रीली मूव करते हैं, वो टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से दूर दूर होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, जिस वजह से ये टाइटली पैक होते हैं. उससे कम लिक्विड में और उससे भी कम किस में होता है, आपका गैस में होता है, राइट. अब हम गैस को जब हीट सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग द हीट. गैस को जब हीट सप्लाई किया जा रहा है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो एटम्स हैं, सपोज़ करते हैं क्या ये एटम है, और एटम में क्या होता है, सेंटर में आपका ये आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट. और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सो मूव करते रहते हैं. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब जब इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये गैस है, गैस में एटम्स हैं, उसमें से हमने क्या दिखाया है, एक एटम को लेके अभी दिखा रहे हैं कि उसमें होता क्या है एक एटम के साथ. जब हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो एटम जो है ये हीटेड हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको हीट सप्लाई हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, राइट. जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है आपका न्यूक्लियस के अराउंड, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रीली मूव करते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, राइट, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम से निकल जाने पे ये एटम जो है अब एटम नहीं रहता है, ये अब क्या हो जाता है, आपका आयन, राइट. ये क्या बन जाता है, आपका आयन. क्योंकि आपको पता होगा कि जब एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, ठीक है, ये क्या करता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम से, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है, आयन बनाता है, ठीक है. यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे कौन सा आयन बनता है, आपका कैटायन बनता है. दो तरह के आयन्स होते हैं, एक कैटायन्स और एक एनायंस होता है. इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना एटम का कैटायन में कन्वर्ट हो जाना हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह से कहने का मतलब
फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए आपके पास, राइट। और साथ ही साथ क्या हो गया आपके पास, कैटाइन बने। तो ये जो एक स्टेट होता है जिस स्टेट में ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, राइट, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या मिला आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका कैटाइंस, राइट। तो प्लाज्मा स्टेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द कैटाइंस। एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। लेकिन ये होता कब है, व्हेन वी सप्लाई द ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ हीट टू द एटम सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम comes out and the atom becomes ion, cation, that is electrically charged, right. Now come to the next state of matter, that is the fifth state of matter, which is Bose-Einstein condensate, right. बोस आपका SN बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने 1920 ईस्वी में ही हैज़ कैलकुलेटेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देन एल्बर्ट आइंस्टीन, हियर आइंस्टीन दैट इज़ द एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि एग्जिस्टेंस है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का, राइट। ही हैज़ predicted the existence of the fifth states of matter, right. And after all, finally the three scientists which are Cornell, Cattrall and Wyman has got a Nobel Prize in this field in the year 2001. तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है। ये इस मैटर की जो ये स्टेट है, मैटर की जो ये अवस्था है, इस अवस्था में मैटर कैसा होता है, ठीक है, जिसको कि अभी साइंटिस्ट ने अप्रूवल दे दिया है, तो वी हैव टू स्टडी, राइट। तो इस केस में इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई गैस, अभी हमने जो प्लाज्मा स्टेट स्टडी किया था उस केस में भी यही था कि हमने गैस को क्या किया था, एक्सट्रीमली हीट सप्लाई किया था, राइट। यहाँ पे हम गैस को जो है सो कूल करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंडेंसेट एक वर्ड इसमें ही है, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंस मतलब ठंडा करने से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे, एक्सट्रीमली क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे लाएंगे, दैट इज़ अ सुपर लो टेम्परेचर पे लाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 0 केल्विन, राइट, 0 केल्विन। इस टेम्परेचर पे लाने के बाद साथ ही साथ डेंसिटी भी आपको लो करना है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी इतनी करनी है कि जो एयर की डेंसिटी है उसका 1/1,00,000 टाइम्स, राइट। तो ये बहुत ही कम हो गया, राइट, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अगर इस कंडीशन में हम किसी गैस को लेके आते हैं, ठीक है, तो जो एक सिस्टम बनता है, एक स्टेट बनता है, एक सिस्टम या स्टेट जो उस टाइम जो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज द BEC, दैट इज़ द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, राइट। तो हम कहेंगे कि जो मैटर है, मैटर का ये वो पांचवा स्टेट है जो कि हमने देख लिया, हमें मिल गया, राइट। Now one more thing, if we talk about the sequence of the states, then here solid, liquid, gas, and gas के बाद अभी क्या था, प्लाज्मा स्टेट हमने डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि सभी में आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। Now we are here increase the temperature from solid to liquid to gas and gas to plasma state, right. But in the case of the BEC state, we have to super low the temperature, ठीक है। सो इसकी शुरुआत सबसे पहले होनी चाहिए, that is BEC, right. So we can follow this sequence of a state, okay.